डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं प्रोफेसर महेश कुमार यादव हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि लॉकडाउन की वजह से कॉलेजेस स्कूल्स ओपन नहीं है, तो इसकी वजह से महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने 25% सिलेबस फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास रिड्यूस किया है। तो ध्यान में रखना है आपको कि ये रिडक्शन ऑफ सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए है। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगी उस एग्जाम में 25% सिलेबस के ऊपर जो भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके ऊपर कोई भी सवाल पूछा नहीं जाएगा। और वैसे ही जैसे MHCET होती है तो MHCET में भी इस 25% रिड्यूस्ड सिलेबस के ऊपर कोई भी सवाल नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये रिडक्शन ऑफ सिलेबस सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए है, दोनों भी एग्जाम के लिए, स्टेट बोर्ड का जो डिस्क्रिप्टिव लेवल होता है उस एग्जाम के लिए भी और जो CET होती है MST-CET उसके लिए भी ये रिडक्शन ऑफ सिलेबस है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये एक मौका समझना चाहिए कि इस साल सिर्फ और सिर्फ 75% सिलेबस को आपको कवर करना है, उसकी ही आपको पढ़ाई करना है और 25% को अवॉइड कर देना है। अगर दिक्कत आ रही है तो हमारे चैनल के साथ रहिए। हमारे चैनल पे ये जो चैनल है पूरा फ्री है। अब मैं जैसे केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो दूसरे भी टीचर्स हैं, फिजिक्स है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, तो दूसरे भी टीचर्स यहाँ पे बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं आपको। तो आपकी चाहे CET हो, नीट हो, JEE हो या डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्जाम हो, सभी प्रकार के एग्जाम का हम इस चैनल के माध्यम से तैयारी करके ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है, अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो उन तक ये चैनल पहुंचाना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इस साल जो भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके ऊपर हम डिस्कस करते रहेंगे। चलो तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री फॉर 2020 to 2021। दिस इज फॉर ओनली द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ये किसके लिए है? ये है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए। तो फर्स्ट जो चैप्टर है आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो इसमें कौन सा पॉइंट्स, कौन सा सिलेबस ड्रॉप किया है गवर्नमेंट ने? तो सॉलिड स्टेट में 1.2.1 ये जो पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 1.2.2 एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एमॉर्फस सॉलिड क्या है, ये ड्रॉप आउट किया है। अब जो भी ड्रॉप आउट किया है इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ड्रॉप हुआ है। लेकिन ये JEE के लिए और नीट के लिए कौन से पॉइंट्स ड्रॉप होंगे ये अभी तक तय नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ स्टेट बोर्ड के लिए है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 1.7.3 पैकिंग इफिशियंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन FCC लैटिस और टेबल 1.3 एज लेंथ एंड पार्टिकल पैरामीटर्स इन क्यूबिक सिस्टम। फिर उसके बाद टेबल 1.4 है पॉइंट नंबर 3, उसमें FCC और HCP ओनली उसको डिलीट किया है, उसको निकाल दिया गया है सिलेबस से। उसके बाद है 1.9 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स के उसको भी ड्रॉप आउट किया है। फिर 1.10 ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो ये सॉलिड स्टेट से ये पॉइंट्स हमने मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने निकाल दिया है, वो आपके एग्जाम को नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशंस एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सॉल्यूशंस इस चैप्टर में डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सेप्शंस टू द हेनरीज लॉ निकाल दिया है। फिर 2.11.1 उसमें है वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर जो है उसको निकाल दिया है। फिर उसके बाद 2.11.2 उसमें आता है मॉडिफिकेशंस ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 2.11.3 इसमें है वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। एंड उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स है आपको क्या करना है, जब ये वीडियो सुनते हैं आप, तो वीडियो सुनते सुनते आपको टेक्स्ट बुक आपके आंखों के सामने रखना है क्योंकि आपको उस टेक्स्ट बुक में जो भी पॉइंट्स हैं उसको मार्क आउट करते रहेंगे।
या इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं आप, और स्क्रीनशॉट लेके आप उसका यूज कर सकते हैं साल भर के लिए कि कोई कौन से पॉइंट्स नहीं है। तो प्रॉब्लम कौन से नहीं है, प्रॉब्लम 2.10 नहीं है, 2.11 नहीं है, 2.12 नहीं है और 2.14 नहीं है। इस प्रकार के प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रिया, इसी साल स्टेट गवर्नमेंट ने आयनिक इक्विलिब्रिया जो 11th क्लास में था अब तक, तो इसी साल महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने आयनिक इक्विलिब्रिया को शिफ्ट कर दिया 12th क्लास में। तो पहली बार पढ़ रही है आयनिक इक्विलिब्रिया। अगर आप 11th क्लास में ही इसको पूरा कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए। और आयनिक इक्विलिब्रिया में आपको कौन सा नहीं करना है, 3.1 इंट्रोडक्शन, ये पार्ट स्टेट बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। अब पता नहीं इंट्रोडक्शन क्यों डिलीट किया है, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो ही आगे का चैप्टर आपके समझ में आएगा। तो इंट्रोडक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट कहती है। फिर उसके बाद डिलीट किया हुआ पार्ट है 3.6.2 एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन, ये भी नहीं पूछा जाएगा आपको। 3.8.3 प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ बफर है ये भी आपको नहीं करना है। 3.10.1 कॉमन आयन इफेक्ट एंड सोलबिलिटी, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आता है, नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। अब केमिकल थर्मोडायनामिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था आज तक। तो अभी केमिकल थर्मोडायनामिक्स में क्या इसने 4.1 इंट्रोडक्शन को निकाल दिया है, 4.2.6 थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की पॉइंट्स फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को निकाल दिया है, 4.11.3 एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, ये इस पॉइंट को निकाल दिया है उन्होंने। 4.11.4 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी निकाल दिया है। 4.11.5 गिब्स एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस साल स्टेट बोर्ड के लिए, सीटी के लिए गिब्स एनर्जी नहीं होगी। 4.11.6 गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, ये भी नहीं होगा पॉइंट। 4.11.7 स्पॉन्टेनिटी एंड चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी, ये पॉइंट नहीं होगा। 4.11.8 टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी पॉइंट नहीं होगा। एंड 4.11.9 गिब्स फंक्शन, ये पॉइंट कहाँ से है, तो ये पॉइंट टेक्स्ट बुक में दिया है। जो नया टेक्स्ट बुक आया है मार्केट में या पीडीएफ फॉर्म में मिल रहा है आपको, तो आप पीडीएफ फाइल से भी उसको सेव करके रख सकते हैं। तो 4.11.9 गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये पॉइंट निकाल दिया है। और प्रॉब्लम कौन से प्रॉब्लम निकाला है उन्होंने, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 एंड 4.20। ये चैप्टर में ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको सिलेबस के लिए नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये भी चैप्टर स्टेट बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, जैसे आपका नीट है, जेई है, उस एग्जाम के लिए भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन स्टेट बोर्ड ने इस साल रिड्यूस किया हुआ पार्ट है 5.1 इंट्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा। 5.2.2 आयनिक कंडक्शन, 5.2.3 मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। वैसे कि सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी किस तरह से करते हैं, तो किस तरह से करेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, ये नहीं पूछा जाएगा आपको। सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। 5.4.1 इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो है उसके ऊपर कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा। 5.4.2 इलेक्ट्रोड्स नहीं पूछे जाएंगे, जैसे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं, तो ये नहीं पूछा जाएगा। 5.10.1 ड्राई सेल के ऊपर, या उसको लेक्लेंचे सेल भी कहते हैं, तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 5.10.2 लीड एक्यूमुलेटर और 5.11 फ्यूल सेल्स के ऊपर आपको कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है ये है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें निकाल दिया है 6.1 इंट्रोडक्शन निकाल दिया है। फिर उसके बाद 6.6 कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, ये पॉइंट नहीं होगा। 6.7 टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट, ये भी नहीं पूछा जाएगा। और प्रॉब्लम
6.12, 6.13 और 6.14 इसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आपको पूछा नहीं जाएगा। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 16, 17 एंड 18। कौन सा नहीं है 16, 17 एंड 18। इसके पहले जो पुराना सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस था महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें ग्रुप 15, 16, 17 और 18 था। इस साल से ग्रुप 15 11th में डाला है उन्होंने। तो अभी ग्रुप 16, 17 और 18 इतना ही आपको स्टडी करना है। तो इसमें इंट्रोडक्शन ये पार्ट निकाला है उन्होंने। 7.2 पॉइंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इसको निकाल दिया है, जैसे कि टेबल 7.3 है। 7.4 पॉइंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 एलिमेंट्स इसको भी निकाल दिया है, टेबल 7.5 है। जैसे कि 7.6 है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एंड 17 एलिमेंट्स, ये भी पॉइंट नहीं है। 7.9 में ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ये पॉइंट्स नहीं है। फिगर 7.17 को हटाया गया है, उसमें क्या था फ्लो डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड था, तो उसको हटा दिया गया है। 7.11.2 हाइड्रोजन क्लोराइड HCl को हटा दिया गया है। 7.13 कंपाउंड्स ऑफ xenon को हटा दिया गया है, एक्सक्लूडिंग नंबर 7.14। तो नेक्स्ट जो है चैप्टर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक है। तो ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हटा दिया गया है 8.1.1 दैट इज द जनरल इंट्रोडक्शन, के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। टेबल 8.5 एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, टेबल 8.6 आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 8.3 कंपाउंड्स ऑफ मैंगनीज एंड क्रोमियम को हटा दिया गया है। 8.6.1 मेटलर्जी इसको हटा दिया गया है। 8.6.2 एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द हेमाटाइट ओर यूजिंग द ब्लास्ट फर्नेस को हटा दिया गया है। 8.12 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड 8.13 इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स, इसको इन सभी पॉइंट्स को यहाँ से हटा दिया गया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये भी चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, आपको हटा दिया गया है, आपके एग्जाम में नहीं होगा। 9.9.6 CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, 9.9.7 फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर्स, 9.9.8 कलर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड 9.9.9 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन सभी को हटा दिया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इस चैप्टर से। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हैलोजन डेरिवेटिव। ये चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, आप सबको पता है। तो हैलोजन डेरिवेटिव में से हटा दिया गया है 10.3.5 सैंडमेयर्स रिएक्शन, 10.5.5 रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, 10.6.1 लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन के जिसमें टेस्ट होती है, तो हाउ टू टेस्ट द हेलो अल्केन, इस पॉइंट को हटा दिया गया है। 10.7 यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, इन सभी को यहाँ से हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो इसमें कौन से पॉइंट्स हटा दिए हैं महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में फ्रॉम अल्किल हलाइड, ये पॉइंट नहीं होगा। बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्किन्स, ये पॉइंट नहीं होगा। लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल, उसमें लिटमस टेस्ट नहीं होगी, रिएक्शन विथ बेस नहीं होगा, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हलाइड नहीं होगा। थर्ड जो पॉइंट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्किन्स, जैसे कि अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन होकर अल्किन्स तैयार किया जाता है, तो ये पॉइंट को भी हटा दिया गया है। लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ईथर, इस पॉइंट को भी हटा दिया गया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो 12.1 इंट्रोडक्शन को हटाया है। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, तो अल्डिहाइड्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, पॉइंट नंबर ए बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये नहीं होगा। पॉइंट नंबर बी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ये नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स फ्रॉम एसिल क्लोराइड। और डी पॉइंट जो है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर द कीटोनिक ग्रुप, ये भी हटा दिया गया है। और 12.9.2 लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, ये आपके सिलेबस के लिए नहीं होगा।
नेक्स्ट जो चैप्टर है अमाइंस। तो अमाइंस चैप्टर में से 13.6.1 ये जो पॉइंट है दैट इज द लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अमाइन, ये नहीं होगा। रिएक्शन विद द फ्लोरोबोरिक एसिड दैट इज द HbF4, ये रिएक्शन को हटा दिया गया है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप फिर से तैयार कैसे होता है, N2 ग्रुप अटैच कैसे होता है, इस पॉइंट को भी यहाँ से हटा दिया गया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, ये भी बहुत बढ़िया बड़ा सा चैप्टर था। इसको बड़ा सा चैप्टर है, इसका थोड़ा सा बायोलॉजी बैकग्राउंड होता है। तो इसमें से 14.1 इंट्रोडक्शन, ये पॉइंट हटा दिया गया है। 14.2.10 पॉलीसैकेराइड्स, इस पॉइंट को हटा दिया गया है। उसमें पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, ये पॉइंट नहीं होंगे आपके सिलेबस के लिए। बी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो होगा, लेकिन प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये कोई भी स्ट्रक्चर प्राइमरी को छोड़ के कोई भी स्ट्रक्चर सिलेबस के लिए नहीं होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को हटा दिया गया है। फिगर 14.26 ये नहीं होगी। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड 14.27 स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, ये भी नहीं होगा। फिगर 14.27 स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, ये भी नहीं होगा। फिगर 14.28 फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड, ये नहीं होगा। और DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ये सिलेबस के लिए आपके नहीं होगा। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। तो इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, इसमें फिगर 15.2 क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद 15.3.6 फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड एंड रिलेटेड पॉलीमर्स, जैसे कि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है, तो ये नहीं होगा आपके सिलेबस के लिए। फिगर 15.3 प्रिपरेशन ऑफ बैकेलाइट तैयार करना, हाउ टू प्रिपेयर द बैकेलाइट, ये पॉइंट भी रिड्यूस किया है। 15.4 फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक्ड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये सिलेबस के लिए नहीं होगा। विस्कोस रेयन नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ विस्कोस रेयन, ये भी नहीं होगा। विस्कोस रेयन और फॉर्मेशन ऑफ विस्कोस रेयन अलग अलग पॉइंट दिया उन्होंने, तो उसमें ये फिगर है, तो ये फिगर को हटा दिया गया है। 15.4 मॉलिक्यूलर मास, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमर्स, ये नहीं होगा आपके सिलेबस को। और जो लास्ट चैप्टर है नए, मतलब पिछले साल ये नहीं था, आज तक केमिस्ट्री में नहीं था ये, तो गवर्नमेंट ने इसी साल ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री यह चैप्टर ऐड किया था। तो इस चैप्टर में से आपको ये नहीं पूछा जाएगा। फिगर 16.1 दैट इज द मैक्रो मटेरियल्स ऑफ एटम्स। फिगर 16.2 दैट इज द स्केल ऑफ नैनो मटेरियल्स। 16.6.4 द थर्मल प्रॉपर्टीज। 16.6.5 that is the mechanical properties. 16.6.6 electrical conductivity. 16.7 synthesis of nanomaterial and 16.7.4 that is the photographs of instrument. तो इतने सारे पार्ट्स आपके सिलेबस में नहीं होंगे। तो इतना सिलेबस हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है। पता नहीं ये अच्छी बात है या बुरी बात है, क्योंकि कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब ये पढ़ा होता तो आगे का हम समझ सकते थे। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन तो करना ही पड़ता है। इंट्रोडक्शन अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे जो नेक्स्ट पॉइंट्स है इस चैप्टर के, तो वो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम्स होंगे। तो उनका कहना ये होगा कि आप इंट्रोडक्शन पढ़ो, बिना पढ़े आपको आगे का चैप्टर नहीं समझ में आएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब जो पेपर का पैटर्न था, तो वो पेपर का पैटर्न का एक वीडियो मैंने इसी चैनल पे डाला है, तो वो पेपर का पैटर्न आप देख सकते हैं। लेकिन पता नहीं जब एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तब भी पेपर का पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन तब तक के लिए उसी तरीके से जैसे कि आज तक, मतलब पिछले साल ही पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था, तो हमें ये सोच के चलना चाहिए कि इसी तरह का हमारा पेपर पैटर्न होगा। तो मैंने पेपर पैटर्न का वीडियो भी इसी चैनल में अपलोड किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर नया कुछ चेंज होता है तो नया चेंज भी हम इस चैनल पे वीडियो बना के अपलोड करेंगे। फिर इसके बाद हम फिजिक्स का, तो तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ाई करते रहो। और तो ऐसे ही कुछ नई जानकारी के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सीटी हो, नीट हो, जेई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं
नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।